सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों को एक प्रभु का वचन शेयर करती हूँ, जिसमें प्रभु हमें प्रत्येक दिन कैसे आनंद में रहना है वो हमें बताते हैं। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 4 के उसके 4 और 5 वर्ष में खुदा का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। और उसके 5 में कहता है, तुम्हारी कोमलता सभी मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। जाहिर सा बात है, जब हम खुश रहेंगे, जब हम आनंद से भरे रहेंगे तो सबके साथ हमारी बर्ताव अच्छी रहेगी। पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, ना कि खाने पीने, नाचने, डेगने, डिस्को में जाने से। क्योंकि ये सब एक चीज है जो हमें खुशी तो देती है, हमें शांति तो देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डिप्रेशन छोड़ के चले जाती है, टेंशन दे के चले जाती है। और ये सब की वजह से हमारी बर्ताव चेंज हो जाती है। खुदा का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और उसके 5 में कहता है, तुम्हारी कोमलता सभी मनुष्यों पर प्रकट हो। ये थोड़ा कठिन लगता है। याद रखिएगा, खुदा ये नहीं कहा है सिर्फ तुम्हारे भाइयों पर, सिर्फ तुम्हारी बहनों पर, सिर्फ तुम्हारी कजन पर ना। खुदा का वचन कहता है सभी मनुष्यों पर तुम्हारी कोमलता प्रकट हो। पर ये हमसे होता ही नहीं है, ये हमें कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हम बरसों पुरानी बात, बरसों पुरानी यादें को अपनी दिमाग में बैठाए रहते हैं और सोचते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, रुक मैं उसको सबक सिखाती हूँ, उसको मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा, जरूर उसका हिसाब पूरा करूंगा। ऐसा हम मन में सोचते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे बोलने की। तो हम ये भी उसका मन में ये मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। जो हमारे अंदर जो खुशी रहती है, हमारी जो जॉय रहती है, हमारे अंदर जो आनंद रहती है, वो खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं मिट जाती है। अगर ये हमारे हृदय में आनंद नहीं रहेगी, खुशी नहीं रहेंगे, तो हमारी कोमलता कैसे झलकेगी? झलकेगी नहीं किसी के ऊपर। हम हमेशा अकड़ू टाइप से रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, सबके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, फिर लोग हमें बोलेंगे अड़ियल है, गुस्सियल है, ऐसी है, वैसी बोलेंगे। खुदा का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, तभी तुम्हारी कोमलता सबके ऊपर प्रकट होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि संसार की जो हम खुशी में रहते हैं, संसार की जो चीजें में हम खोए हुए रहते हैं, जैसे कि प्रभु से हम अलग होकर जो हमें खुशियां मिलती है, कहीं ना कहीं हमें टेंशन में डालती ही है, डिप्रेशन में डालती ही है, झगड़े में डालती ही है, और हमारी थॉट में ऐसा भर देती है कि हम टेंशन में रहते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी खुशियां खत्म होती जाती है और हमेशा हम तनाव में रहते हैं। खुदा का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, वो हमें चिताता है, वो फिर से कहता है, आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता प्रत्येक मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। ये तभी संभव होगा जो प्रभु में हमेशा आनंदित रहते हैं, जो प्रभु को पहचानते हैं, जो उसके आनंद में रहते हैं। उनके लिए कठिन नहीं है, जो लेकिन उनसे दूर है उनके लिए मुश्किल है। मैं आपको सच बताती हूँ, बाइबल में ऐसे बहुत स्क्रिप्चर हैं जहाँ खुदा हमें प्रेम से रहना सिखाते हैं, प्रेम से चलना सिखाते हैं, प्रेम से झुकना सिखाते हैं। जहाँ हम झुकेंगे नहीं तो वहाँ हमारी कोमल हृदय रहेगी नहीं, हमेशा अकड़ू बन के रहेंगे, सबको मतलब टेंशन में रहेंगे, हमको सड़ा हुआ रिप्लाई देंगे, सबको अच्छे से बातें नहीं करेंगे किसी से। लेकिन खुदा ये सबसे बैर करते हैं। वो हमें सिखाते हैं हमेशा आनंदित रहो। आनंदित तभी रहेंगे जब उसके रास्ते में आप चलेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे, तभी आप आनंदित रहेंगे, वरना कभी नहीं रहेंगे।